वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज अपडेट देती हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ पर, शादी है। तो बने रहना पूरी वीडियो में, काफ़ी अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगी। बैंगल्स और ये मेरी। तो गाइज मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे फतेहाबाद की तरफ। ये है आगरा में, आगरा से 40 किलोमीटर है। काफ़ी इंजॉय किया हमारी बिटिया नानी ने। देखो उसी, आज तो मौज आ गई तेरी है। गाओ गाना राधे 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 कर लो। बस मुझे बस जा रही है। बस बस फेंक दो, पकड़े फेंक दो इसको बस में। बोलो बस को रुकाओ। रोक रोक या तू रोकता नहीं है। नहीं रोका, चलो और दूसरी बैठा रहे, दूसरी आ रही है ना अभी। गाड़ी में जाओ, ये कह रहा है गाड़ी में जाओ। भाई गाड़ी में, भाई गाड़ी में चलो है, भाई गाड़ी में चलता है ना। मौज आ गई कुछ। हाँ ठीक है, मैंने लड़के को बोल दिया है, वो लड़का आया है पास में यहाँ पे बसंत विहार में। मोए मोए फटाफट ठीक है ना, मैंने बोल दिया उसको। मोए 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 मोए। तो गाइज यहाँ पे मैं पहुँचने ही वाली थी, बस अब 10 मिनट की दूरी थी तो रेडी हो गई थी फिर से, क्योंकि मॉर्निंग में तो जल्दी से आ ही गए थे ऐसे ही। अब यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग अपनी बुआ सास के यहाँ पर। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी। बेटू हाय, आप कहाँ आए हो? आप घूमने आए हो? अच्छा। तो गाइज यहाँ पर दोपहर के 1 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर ना भट्टी पूजने की रस्म चल रही है। और ना यहाँ पूरी फैमिली के साथ सब जने जा कर के ना भट्टी पूजते हैं, जहाँ पर मतलब बारातियों का, घरातियों का खाना बन रहा है ना, वहाँ पर ना रिवाज होती है कि ना भट्टी का पूजन होता है, उसके बाद ही खाना पीना बनता है। तो वही सब चल रहा था। और मेरी वो येलो कलर की साड़ी में बैठी हुई हूँ मैं मशीन के पास। और यहाँ रात का टाइम, रात में ना नॉर्मल शादी थी, क्योंकि ना एक्चुअल में हुआ क्या था, हमारे फूफा जी एक्सपायर हो गए थे। फूफा जी, मेरे फूफा ससुर एक्सपायर हो गए थे कुछ टाइम पहले, मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। तो इस वजह से ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं हो रही थी, नॉर्मल तरीके से हो रही थी। सारी ही तैयारियां हो चुकी थी और ऐसा हो गया घर के अंदर, इस वजह से नॉर्मल तरीके से शादी हुई थी। और यहाँ हो रही है बारोटी। बारोटी ये होती है हमारे यहाँ पर ना, तो ये बर्तन लगाए जाते हैं, यहाँ टीका करते हैं गांव में ना, मतलब दूल्हे का साली सरेज और जो भी होता है घर की फैमिली लेडी से, तो यहाँ टीका करते हैं। तो टीके के लिए लेकर आए थे वो ना, काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा भी आया, काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने। विलेज की लाइफ में और विलेज की वेडिंग में इतना मज़ा आता है ना, बस बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ हमारे जीजा जी, मेरे नंदोई जो, तो यहाँ पर सारे जने टीका कर रहे थे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है। एक तो ले लो, माइन के खा लो, मौका नहीं मिलता, माइन क्या देगा तो। तो यहाँ पर भात की रस्म चल रही थी। ये मेरे चाचा ससुर जी जो मंडप पे ना वो कपड़ा बांधते हैं, तो अंगोछे को बांध रहे थे।
काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। अभी देखना खुशी कैसे टोकरी ले लेके इधर से उधर भागेगी। बहुत मज़े कर रही थी क्योंकि ना सबसे छोटी है घर में, लाडली है। तो वहाँ पैरों के बीच में देखना, वहाँ पर ना पिंक कलर की ड्रेस में खड़ी है और ना बाबा से कह रही थी बाबा आप रहने दो, मैं पहनाऊँगी, मुझको दे दो कपड़े, मैं पहनाऊँगी। बहुत जिद कर रही थी। काफ़ी मज़े भी आ रहे थे और देखना उसकी नटखट सी शरारत। तो यहाँ पर जितने भी दामाद थे उनको पापा ने पहना दिया था। उसके बाद जितनी भी मतलब घर की लेडीज़ें थी उनको मम्मी ने, चाची ने सामान पे जो साड़ी वगैरह दिए जाती है वो सब कर रहे थे, रीति रिवाज जो होते हैं। तो यहाँ भात पहना जा रहा है। तो यहाँ पर मम्मी ने साड़ी, मेरी जो मतलब उनकी ननद है उनको साड़ी दी है। तो यहाँ पे रीति रिवाज चल रही थी और मैं मजाक कर रही थी मम्मी से, कहीं गेर मत लेना। काफ़ी मम्मी भी हंसने लग गई थी, सारे लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पे जो फूफा जी एक्सपायर हुए हैं उनको मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी भात पहना रहे थे। और क्योंकि देखो जो भी है घर के बड़े तो वही हैं। पहले हमारे मान जो होता है ना उनको भात पहनाया जाता है, उसके बाद घर के जो भी सदस्य होते हैं उनको पहनाया जाता है। तो यहाँ पे पापा जी भात पहना रहे थे उनके जो मतलब भाई हैं सब जने, उन सबको। तो यहाँ नॉर्मल सी शादी थी और फिर भी इतना एंजॉय किया हम लोगों ने। मेरे देवर आए हुए थे गांव से, सारे के सारे ननदें थी वगैरह, 4 भाई हैं। तो सारे जने मेरे गांव से भी काफ़ी जने आए हुए थे। दादी सास भी आई हुई थी, चाची सास आई हुई थी, बुआ सास आई हुई थी दूसरी वाली। तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे हम लोग। यहाँ पापा जी बना रहे हैं भात। तो सब लोग मतलब बैठे हुए थे वहीं पास में और काफ़ी जने थे और भी जने लेकर आते हैं सामान, तो वो लोग भी पहना रहे थे जो गांव के लगते हैं ना ऐसे। तो रीति रिवाज जो होता है जो चल रहे थे वो सब। तो यहाँ पापा काफ़ी लोग थे क्योंकि फैमिली तो बहुत बड़ी होती है। यहाँ बिटिया रानी हमारी देखिए कैसे एंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी भात पहना रही थी दीदी को जिनकी शादी थी। तो यहाँ देखना खुशी कैसे टोकरी पे खेल रही है। और ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंछेदन होता है, उसके लिए मम्मी ना टॉप्स लेकर आई थी। काफ़ी अच्छे से खोल के उड़ा दो मम्मी। जो साड़ी है पीली साड़ी होती है चुंदरी की, जिससे फेरे होते हैं। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, मामा साड़ी लेकर आते हैं उनसे फेरे होते हैं। तो चुंदरी की साड़ी से ही ये सब हो रहा था। और यहाँ हम लोग आ गए थे सब लोग मंडप में ना मतलब पूजा पाठ हो रही थी, कन्यादान हो रहा था, वही सब चल रही थी रीति जो भी विधि होती है। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका था, लगभग समथिंग बज रहे थे 6:30। उजाला भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे चाचा जी और चाची जी ले रहे थे कन्यादान। तो यहाँ पर ना बहुत सी ऐसी यादें होती हैं, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे चाचा जी कन्यादान ले रहे हैं तो यहाँ पे ना कंछेदन होता है, तो कान में ना बाली गोल्ड का कुछ पहनाया जाता है। तो वही रिवाज हो रही थी। ये यहाँ पे आ गए थे मतलब जो गांव के काफ़ी लोग थे। तो ये मेरे फूफा ससुर हैं, वो आ गए थे छोटे वाले। तो उन्होंने वो करा कन्यादान और फिर फैमिली के सारे मेंबर्स धीरे धीरे लेंगे। मैंने भी प्राइस ली थी कन्यादान में देने के लिए, क्योंकि मैंने दीदी से पूछा, दीदी बोली मेरे को प्राइस दे देना भाभी, क्योंकि सारी तो सामान है ही, अब प्रेस नहीं आ पाई, आप प्रेस ले आना। तो वही मैं प्रेस ले आई थी। और यहाँ बाल्टी बर्तन जो जिसके पास जैसा होता है वैसा वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। तो यहाँ पर ना पापा मम्मी आ गए थे। फिर पापा मम्मी लेकर आई थी पायल। वैसे तो सब कुछ हम लोग तो फैमिली में ही हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो भी है पैर पूजने के लिए कुछ तो लाना ही था। इस वजह से मैं प्रेस मंगा ली थी मैंने अपने देवर जी से। तो यहाँ ना पीछे से बुआ जी गांठ बांध रही थी, क्योंकि गांठ बांध के जोड़े से ही कन्यादान होता है। सीता का राम को दिया जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा जनक राजा देंगे और क्या। तो यहाँ पर ना मेरी पापा जी कन्यादान ले रहे थे। तो जैसे मैंने बताया तो मेरी ना वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, इस वजह से अब वॉइस ना भारी भारी सी लग रही है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना।
मैं साहब साहब कह रही हूं नो बैठे बिंदे रानी देखो ये जी अरे ये कह रहे हैं बिंदे बैठे कोई रानी नहीं होगी आप भी पकड़ो और आप भी पकड़ो। नल्लू की भाई की पूरी अम्मा गांठ ना जोड़ोगे पंडित जी? गांठ और तीन तो ऐसे ही लगाते हैं मैडम। मेरी चौथी ममरिया रे भाई तो बेटी बापाई की, मेरी चौथी ममरिया रे भाई तो बेटी बापाई की। सिया रघुवर जी के संग परने लगी, हरे हरे परने लगी बावरिया। सिया रघुवर जी परने लगी, हरे हरे परने लगी बावरिया। और मेरी पाँचई बमरिया रे मेरी छठई सातई भमरिया रे के अब वही साजन की, मेरी सातई भमरिया रे के अब वही अरे यार फ्रिज के बगल में उस तरफ ही रखे हैं जमीन पे। हाँ सब जमीन पे सफेद रंग के हैं, इतने ऊंचे ऊंचे। सही से भरो अंगूठी से, अच्छे से उल्ट इस तरफ से करके फिर भरो। हाथ लगा दो। अरे यार रंग से भरी कहाँ है भाई? देखिए सामने, देखो ऊपर करो। हाँ खोलो आँख। ठीक है। नीचे वो रेट तो रेट हटे लेंगे। गाड़ी चढ़ी है वो पहुंच गए। बॉडी के सफेद कपड़ा पे पाए के वो ले लो, ले लो आता नहीं जे तो मिल के नहीं जाऊंगी, मिल के जाती है।
छोड़ेगा को मेरी खुशी के लिए मेरी खुशी के पहुंच गए। तो शादी होने के बाद मैं चली गई थी अपने ससुराल। वहाँ से आ गए हम लोग दिल्ली की तरफ निकल गए थे। सुबह 5:30 बजे या 6 बजे का टाइम था जब हम लोग वहाँ से निकले। महापुर मतलब फतेहाबाद से थोड़ा सा आगे है महापुर, वहाँ पर गए हुए थे। मेरी ससुराल है वहाँ पर, तो वहाँ से हम लोग मॉर्निंग में निकले। तो मेरी बिटिया रानी, हम लोग नहाए धोए नहीं, बस ऐसे ही बैठ के गाड़ी में आ गए थे फिर, क्योंकि हमने सोचा मॉर्निंग में ना जाम थोड़ा कम लगेगा दिल्ली में, फिर बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है वहीं पे, फिर मॉर्निंग में फंसे रह जाते हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी हम लोग ऐसे ही रेडी हो गए, छोटा मोटा फ्रेश होकर के फटाफट से आ गए थे। यहाँ पर ना मतलब पेट्रोल डलवाया था, और यहाँ पर ना मतलब मैं व्यू दिखा रही थी आप लोगों को, मॉर्निंग का व्यू कितना अच्छा है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पे विलेज लाइफ स्टाइल और विलेज की वेडिंग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।